मेडिकल इक्विपमेंट का ऑपरेशन कैसे होता है और मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। कुछ 5 चीज़ें हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। तो मॉडर्न हॉस्पिटल ऑपरेशंस आर द बैकबोन ऑफ पेशेंट केयर। तो मॉडर्न हॉस्पिटल ऑपरेशन जो है पेशेंट की केयर करने की बैकबोन है। यानी कि अगर पेशेंट को इलाज कराना है तो हॉस्पिटल में आएगा और इलाज कराएगा, क्योंकि वही एक आधार का बचा है। On a sophisticated blend of engaging clinical expertise and digital infrastructure, तो वो लोग विश्वास करते हैं इंजीनियर्स पे, क्लिनिकल एक्सपर्ट्स पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ऑपरेशंस की होनी चाहिए। यानी कि अगर हम लोगों को हॉस्पिटल में कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है तो वहाँ पे एक इंजीनियर भी होना चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट की इंस्टेंट रिपेयरिंग कर दे, या हमारा एक कॉन्टेक्ट इंजीनियर से होना चाहिए जो रैपिडली आ जाए और तुरंत रिजल्ट दे। तो इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की मैनेजमेंट की जरूरत है ही, और भी अलग स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो आप देखते हैं इसमें आगे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट, इसकी बात कर रहे हैं लोग कि मेडिकल इक्विपमेंट को मैनेज कैसे करेंगे और कौन सा इक्विपमेंट किस काम में करना है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट कवर्स द एंटायर लाइफ साइकिल डिवाइस फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट टू डीकमीशनिंग। सही सब चलता है। तो देखते हैं टाइप क्या है। पहला, इक्विपमेंट इज जनरली कैटेगराइज्ड बाय रिस्क लेवल। इक्विपमेंट होता है जो रिस्क लेवल पर होता है कि फर्स्ट लेवल पे इस इक्विपमेंट का यूज करना है, सेकंड लेवल पे इस इक्विपमेंट का यूज करना है, और थर्ड लेवल पर इसका यूज करना है। जैसे डायग्नोस्टिक फर्स्ट लेवल पे हो रही है, सेकंड लेवल पे हो रही है। इस तरह से थेराप्यूटिक हो गया, लाइफ सपोर्ट हो गया, ये सब देखना पड़ता है। आगे चलते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस प्रिवेंटिव केयर, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन एंड कैलिब्रेशन टू प्रिवेंट। यानी कि कोई भी चीज़ पहले शुरू हो, जैसे कोई भी मशीन सही नहीं काम कर रही है तो उसको पहली बार में देखना क्या कारण है, प्रिवेंट कर देना शुरुआत में। या कोई बीमारी फैले उसको पहले रोकथाम कर देना, तो इंस्ट्रूमेंट है खराब होने से पहले ही ठीक कर देना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो शेड्यूल्ड इंस्पेक्शंस एंड कैलिब्रेशन टू प्रिवेंट फेल्योर, करेक्टिव फिक्स इट व्हेन इट मेक्स रिपेयर। उसको करेक्ट, तो मतलब कहने का कोई मशीन या इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है तो उसको पहले हॉस्पिटल के लोग ही देखेंगे कि लाइट फेल तो नहीं है या कोई ब्रेक लूज तो नहीं है, वो सारी चीज़ देखेंगे और उसको फिक्स करेंगे या रिपेयर कर देंगे। दूसरा होता है कि क्लिनिकल स्टाफ में बताया, क्लिनिकल स्टाफ का चेक करेगा, चेकिंग पावर केबल्स एंड सेंसर्स। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो एक बुलाया जाएगा इंजीनियर। तो बायोमेडिकल इंजीनियर हैंडल इंटरनल सर्किट और सॉफ्टवेयर। इंटरनल इंजीनियर होगा वो सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है या फिर इंटरनल सर्किटरी में कोई गड़बड़ी हुई है सर्किट में, उसको ये बताएगा। आगे बात करते हैं इसमें क्रिटिकल हॉस्पिटल इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं और किस किस काम में ये आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें है क्लिनिकल हॉस्पिटल इक्विपमेंट। वेंटिलेटर्स क्या होता है, जब इंसान अपनी सांसें ले रहा है ऐसा कहते हैं, तब हम लोग वेंटिलेटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि सांसों को सपोर्ट देता है। अगर सांस लेने में ऑक्सीजन में कमी आ रही है तो उसको ये रिक्वायर पूरी करती है, इसके रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। तो प्रोवाइड मैकेनिकल breaths of patients unable to breathe on their own। जब खुद से सांस लेने में दिक्कत महसूस करे तो हम लोग वेंटिलेटर्स का यूज करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, दे रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑक्सीजन सेंसर कैलिब्रेशन। इसमें सेंसर लगे रहते हैं जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से जिसको सांस लेने में
तकलीफ हो रही है, उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। दूसरा आता है ईसीजी, इसका क्या यूज है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये क्या है, इसमें हम लोग जो भी प्रॉब्लम होती है कुछ, उनको इलेक्ट्रिक शॉक से ठीक करते हैं। रिकॉर्ड द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको देखेंगे। और इसमें एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पिन लेड प्लेसमेंट एंड स्किन कांटेक्ट। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, इससे हम लोग शॉक ले लेंगे, बल्कि दूसरे पे आएगा वर्ड। इसमें लिखा है डेफिब्रिलेटर्स डिलीवर अ कंट्रोल इलेक्ट्रिक शॉक टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम। कभी कभी हार्ट की जो रिदम होती है वो प्रॉपर नहीं चलती है, तो हार्ट की रिदम को प्रॉपर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेफिब्रिलेटर्स। इसका यूज करते हैं ताकि हार्ट रेट जो है वो दिक्कत से दूर हो जाए, खासतौर से कार्डियक अरेस्ट में जब दिल का दौरा पड़ता है तब इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा है इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप में क्या करते हैं, अगर कोई खाना नहीं ले पा रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, तो उसको हम लोग इस पंप से देते हैं। तो डिलीवर फ्यू फ्लूइड्स, न्यूट्रिएंट्स और मेडिकेशंस, जैसे इंसुलिन हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, इम्प्रेसाइज वॉल्यूम, हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं। कीमोथेरेपी में इंसान खाने में दिक्कत होती है, तो हम लोग उसमें इन्फ्यूजन पंप का यूज करते हैं। इलेक्ट्रो सर्जिकल डायथेरेपी, ये क्या होता है, ये होता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट को कट टिश्यू और कोगुलेट ब्लड स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि ऐसी चाकू का यूज करते हैं जो ब्लड को रोक देता है और टिश्यू को अच्छे से काट भी देता है, ब्लड रोक भी देता है, इस टाइप की बनी है। और वो तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, प्रिंसिपल्स, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। Unlike a household current, the frequency is high enough, greater than 100 kHz, to avoid stimulating nerves or muscles, ताकि जल्दी से कट जाए और दूसरे मसल्स और नर्व्स पे कोई भी असर ना पड़े। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक हाई क्वालिटी की नाइफ को इलेक्ट्रो सर्जिकल थेरेपी। इसमें दूसरा टाइप आता है मोनोपोलर। Current passes from an active electrode to the placent to a return electrode, यानी कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो करंट पास करा जाता है, उसके सेल से होते हुए करंट दूसरे इलेक्ट्रोड में आ जाता है। तो इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं मोनोपोलर का। तीसरा होता है बाइपोलर। करंट ओनली passes between the two tips of force like tools। यहाँ पे दो जगह पर इसको दिया जाता है। सेफ्टी की बात करते हैं, द बिगेस्ट रिस्क इज एक्सीडेंटल बर्न। अब इन सब चीज़ों को यूज करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या पड़ सकती है कि एक्सीडेंटल बर्न हो सकती है। दे ग्राउंडिंग पैड मस्ट हैव फुल कांटेक्ट विद द पेशेंट। क्या होना चाहिए कि एक पैड जरूर बांध करके रखना चाहिए ताकि उसकी स्किन जले ना। दूसरा है डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। इसमें क्या एक्सरे है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो रेडिएशन को क्या करता है, आयोनाइज कर देता है। बोन फ्रैक्चर में एक्सरे का क्या यूज है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन को आयोनाइज करता है, जिससे फायदा क्या होता है कि बोन फ्रैक्चर, चेस्ट इन्फेक्शन ये सब ठीक हो जाता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड का क्या यूज है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, जो कि सॉफ्ट टिश्यूज में, ब्लड फ्लो में, इन सब में काम में आती है। तीसरा आपका है सीटी स्कैन। इसका क्या यूज है, एक रोटेटिंग एक्सरे है, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग्स होती हैं, ट्यूमर्स होते हैं, उनमें ये काम में आता है। एमआरआई होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड लिगामेंट इंजरीज में एमआरआई का काम होता है। ये सब चीजें को
मालूम चाहिए कि एक्सरे का यूज कहाँ पे है, अल्ट्रासाउंड का यूज कहाँ पे, सीटी स्कैन का यूज कहाँ पे है, एमआरआई का यूज कहाँ पे, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हॉस्पिटल। तो क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसी बार देख लेते हैं। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सो दे मैनेज बिलिंग अपॉइंटमेंट्स एंड इन्वेंटरी, यानी कि एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए हॉस्पिटल में सारे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए। जैसे कि आपका बिलिंग हो गया, बिल देना है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू होना चाहिए, इन्वेंटरी जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होना चाहिए, अपॉइंटमेंट जो है सब सॉफ्टवेयर के थ्रू होने चाहिए, ऐसा भी फैसिलिटी होनी चाहिए। दूसरा है डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड। एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड होता है जिसमें सबका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन से पेशेंट को कितना प्रॉपर रिजल्ट मिला। डिजिटल वर्जन ऑफ द पेशेंट्स पेपर चार्ट इट अलाउज फॉर interoperability, meaning a specialist in another city can see your lab instantly। यानी कि अगर कोई बाहर है और कोई जूनियर एक ऑपरेशन कर रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो तो सीनियर जो है उसको बाहर डिजिटल के ज़माने में देख सकता है और उसको गाइड कर सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तीसरा आता है टेलीमेडिसिन भी एक हॉस्पिटल को ऑपरेशन कराने का एक साधन है जिसमें टेलीमेडिसिन की बात आती है। यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड रिमोट मॉनिटरिंग टू ट्रीट पेशेंट हु आर नॉट फिजिकली इन हॉस्पिटल, यानी कि टेलीमेडिसिन के थ्रू भी कर सकते हो, जिसको आप हॉस्पिटल जगह दे सकते हो उसको टेलीमेडिसिन से भी काम करा जा सकता है, जिससे रीएडमिशन रेट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा खास तौर से क्रोनिक कंडीशन में। अब बात करते हैं द गियर मेडिकल इक्विपमेंट। अब इसमें क्या बताया गया है, इफ अ डॉक्टर इज अ पायलट द इक्विपमेंट इज द प्लेन। तो अगर डॉक्टर पायलट है तो ये किस पे काम करेगा, इक्विपमेंट पे काम करेगा। मेंटेनेंस, you would not fly a plane that has not been certified। सीधी सी बात है, एक पायलट जो है उस प्लेन को नहीं उड़ाएगा जो सही ना हो, इसलिए डॉक्टर उस टूल का यूज नहीं करेगा जो सही ना हो, क्योंकि इसमें किसी की जान जा सकती है या कुछ और भी हो सकता है, इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। हॉस्पिटल्स हैव biometrics who do prevent maintenance, they check machine before they break to ensure ventilator doesn't stop mid-flow। तो ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है कि वेंटिलेटर का यूज करने से पहले चेक कर लिया जाता है अच्छे से, कहीं बीच में रुक नहीं जाएगा, अगर बीच में रुक गया तो सांस इसको लेने में प्रॉब्लम है तो उसकी सांस जा सकती है। मोस्ट ब्रोकन इक्विपमेंट जस्ट अ लूज प्लग और डेड बैटरी। मोस्ट ब्रोकन इक्विपमेंट क्या है कि जस्ट लूज प्लग और डेड बैटरी। क्या करना है कि ब्रेक जो ब्रोकन इक्विपमेंट है उसमें प्लग या डेड बैटरी को हटाना है ना, और नई बैटरी लगाना है, ये ठीक करना। इट्स डीपर देन द इंजीनियर स्टेप इन द स्पेशलाइज्ड टूल्स, ये इसके करीब है, इंजीनियर के करीब। आगे चलते हैं लाइफ सपोर्ट क्रिटिकल इक्विपमेंट। तो देयर आर अनक्रैशेबल मशीन, ये अनक्रैशेबल होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत पड़ेगी। जैसे कि वेंटिलेटर, फिर आपका डेफिब्रिलेटर्स, रिबूट द हार्ट विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर हार्ट काम करना बंद करा तो इलेक्ट्रिक पल्स दे करके उसको फिर से जनरेट करा जाता है। इन्फ्यूजन पंप, जब कोई चीज कोई ले नहीं पा रहा है तो एक पंप के थ्रू उसको दिया जाता है, अप्लाइंग द हाई प्रेसिजन फोर्थ दिन, ensuring you get exactly 2.5 ml of medicine per hour, not a drop more, not a drop less। ये बताया जाता है। सर्जरी, in the old days surgeon used scalpels and stitches। पहले क्या करते थे, स्टिचेस करते थे। टुडे दे आर यूज डायथर्मी, अब डायथर्मी का यूज करते हैं। डायथर्मी क्या होता है, इट इज एसेंशियल स्मॉल इलेक्ट्रिक पेन, इलेक्ट्रिक पेन है, हमने बताया आपको, कट करता है इससे उससे ब्लड भी रुक जाता है, लेस ब्लीडिंग होती है। इट इज यूज्ड हीट करके कटा जाता है, इट इज यूज्ड हीट टू कट स्किन एंड कैटेलाइज, सील कर जाता है उसमें। किसके थ्रू करा जाता है ये, आगे की डायथर्मी के थ्रू करा जाता है। आगे बात करते हैं सी इनसाइड डायग्नोस्टिक इमेजिंग। This is the hospital's camera department
यहाँ पे सब कैमरा रिलेटेड काम होता है। गुड फॉर हार्ट स्टफ बोन एक्सरे सिटी, ये क्या होता है, इसके लिए काम आता है, बोन से लिए काम आता है 3D एक्सरे। अल्ट्रासाउंड यूजेस साउंड लाइक दैट रेट फॉर सॉफ्ट स्टफ एंड डिजीज। एमआरआई बताया गया आपको कि मैग्नेट जो होते हैं बड़े बड़े टाइनी डिटेल्स होती है उसमें काम में आता है, ब्रेन से रिलेटेड जो दिक्कतें होती है उसमें काम आता है। द ब्रेन क्या होता है, दिस इज ए डिजिटल ग्रुप, क्या करते हैं ब्रेन में, क्या करेंगे, दिस इज डिजिटल ग्रुप, क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड, नो मोर इफ मेसी डॉक्टर हर हैंड राइटिंग योर फाइल फॉर यू फ्रॉम द ER टू फार्मेसी, ठीक है ना, ये होगा। टेलीमेडिसिन क्या होगा, दिस अलाउ स्पेशलिस्ट इन लंदन टू डू एट हार्ट मॉनिटर इन रियल टाइम, कोई भी कहीं से कुछ भी देख सकता है, वही सब लिखा है यहाँ पे। आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं क्या और है। तो इसमें देखते हैं थोड़ी चीज और, मेडिकल इक्विपमेंट्स या हॉस्पिटल मेडिसिन फेलिंग इज नॉट जस्ट एन इनकन्वीनियंस, इट इज क्राइसिस। आप समझ सकते हो कि अगर कोई मशीन फेल हो जाए, काम करना बंद कर जाए, तो ये क्या है, क्राइसिस। जॉब बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो इसी पे ध्यान लगाते हैं, स्पेंड देयर डे डूइंग हेल्थ चेक्स और मशीन के हेल्थ चेक करते हैं, मतलब मशीन की चेक करते हैं। Calibration is making sure a scale actually reads 1 kg when you put 1 kg on it. If a heart monitor is off by even a little bit, the doctor might give wrong medicine. इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है कि रॉन्ग मेडिसिन दे दी जाए, उसको भी ध्यान देना है कैलिब्रेशन में। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी जितना भी है उसको हम लोग बात को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।